भारत की सनातन संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए हम सभी भारतवासियों को सनातन के जीवन मूल्य, सनातन के सांस्कृतिक केंद्र, मंदिर, आध्यात्मिक चेतना के केंद्र, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, इन सब की शिक्षा के लिए समूचे भारतवर्ष में वैदिक स्कूलों तथा संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना कर समाज के समस्त मत संप्रदाय और उपासना पद्धति को करने वाले सभी के लिए इन सभी सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के प्रति जागरूक करना होगा तथा इन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा एवं हमारे शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को इसकी शिक्षा की व्यवस्था करना होगी एवं हमारे भारत के गौरवशाली अतीत की परंपरा का निर्वहन करने वाले क्रांतिकारियों, वीरों, योद्धाओं तथा सांस्कृतिक चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले और उसके लिए प्रयास करने वाले लोगों के विचारों के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताना होगा तथा हिंदुस्तान के समस्त परिवारों में इस सांस्कृतिक चेतना और देश की धरोहर के बारे में अपनी नवीन पीढ़ी को शिक्षित और चैतन्य युक्त बनाना होगा। इसके अलावा अपने नवयुवकों को खेलों के प्रति जागृत करना होगा और मन वाणी कर्म से अपने सनातन के जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना होगा और हमारे समाज के अंदर जो कुरीति व्याप्त हो गई है, जो हमारे समाज के अग्रज, हमारे समाज के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो दिग्भ्रमित हो गए हैं और अपने समाज के बंधु बांधवों के प्रति हीन भावना का भाव और आपस में एक दूसरे को नीचा समझने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग करना होगा तथा अपने हिंदू समाज सनातन संस्कृति के मानने वाले सभी लोगों के बीच परस्पर आपसी भाईचारा सौहार्द स्थापित करना होगा। इसके साथ साथ सनातन के जीवन मूल्यों को मानने वाले लोगों के बीच आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करना होगा और नैतिक मूल्यों के पालन करने वाले लोगों को पुष्ट करना होगा। इसके साथ साथ समाज के लोगों के अंदर जो संयुक्त परिवार की भावना थी उसको फिर से विकसित करना होगा और हमारे समाज के परिवार के सदस्य जो आत्म केंद्रित हो चुके हैं उनको परिवारोन्मुखी करना होगा और हमारे समाज के अंदर परिवार की जो छोटी सी अवधारणा हो गई है, पति पत्नी बच्चे, ये हमारा जो छोटा परिवार है, इस विचार को बृहत कर करके परिवार के सभी सदस्यों के बारे में सोचना होगा
और उनके सुख दुख और उनके आपसी संबंधों को मजबूत करना होगा। और इसके साथ साथ जो समाज के अंदर पूरी आ चुकी है कि मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार और उसके लिए संपत्ति जुटाना और गाड़ी बंगला इनकी व्यवस्था करना, किंतु अपने समाज के पड़ोसी बंधु बांधवों के प्रति, समाज के सभी वर्गों के प्रति जो प्रेम का भाव खत्म हो गया है उसको विकसित करना होगा। इसके साथ साथ सभी की मदद के लिए, सभी की मदद के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना होगा। सभी समाज के बंधुओं के प्रति शिक्षा की व्यवस्था करना होगी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना होगी और हमारे समाज के जो संपर्क, हमारे समाज के जो संपन्न परिवार से लोग हैं और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है, शिक्षाविद है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सभी के अंदर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के प्रति चेतना को जागृत करना होगा और अपने सभी समाज बांधवों के प्रति एकात्मता का भाव पैदा करना होगा। इन सभी के लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। इसके साथ साथ समाज के नव युवकों को बलिष्ठ बनाना होगा। शारीरिक प्रशिक्षण, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और समाज के नव युवकों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जीवन मूल्यों के प्रति श्रेष्ठता का भाव पैदा करना होगा। इसके अलावा अपने सनातन के मानने वाले बंधुओं के प्रति प्रेम का भाव जागृत करना होगा। इसके साथ साथ उनके लिए अपने प्राणोत्सर्ग तक करने के लिए तैयार होना होगा तथा नव युवकों के अंदर अपने राष्ट्र की चेतना और राष्ट्र की रक्षा के लिए सन्नद्ध होने के लिए जागृत करना होगा और हमारे समाज के नव युवकों और बुजुर्गों के अंदर जो समाज और राष्ट्र, सनातन संस्कृति की जो उपेक्षा का भाव जागृत हो गया है उसको खत्म करना होगा और इसके लिए प्राण प्रण से, तन से, मन से, धन से तैयार रहना होगा और समाज के सभी अंगों को जोड़ने के लिए कार्य करना होगा। इसके लिए हमारे समाज के बुजुर्गों को जो सेवा से पृथक हो चुके हैं और उद्योग धंधा जो करते हैं और एक अवस्था के बाद अपने घर में आराम से बैठने लगते हैं, उनको अब 24 घंटे अपने हिंदू समाज, सनातन संस्कृति और अपनी उपजाति के चिंतन मनन और हिंदू जात के चिंतन मनन और राष्ट्र के लिए चिंतन मनन और इन सभी वर्गों के लिए, इन सभी लोगों की भलाई के लिए प्राण प्रण से जुटना होगा। इसके साथ साथ नित्य प्रति शक्ति की आराधना करना होगी, नित्य प्रति शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, समाज में समर्पण का भाव पैदा हो तथा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसा भाव समाज के प्रत्येक नागरिक के अंदर पैदा करना होगा। सनातन संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों की रक्षा करने वाले बंधुओं को सशस्त्र प्रशिक्षण देना होगा और इसकी ओर शासन को, प्रशासन को और सभी अंगों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
अपने राष्ट्र को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रवादी सोच के लोगों को तैयार करना होगा। और जो देश विघातक शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां हैं और जो सनातन के मूल्यों को और समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्यता का भाव पैदा करते हैं, उनकी उपेक्षा करना होगी, उनका तिरस्कार करना होगा और उन सभी को इस राष्ट्र की भलाई के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार करना होगा। इस प्रकार के श्रेष्ठ भावों को पैदा करने के लिए समाज में हर तरह से व्यवस्था करनी होगी और समाज में इस तरह के चेतना केंद्रों को विकसित करना होगा। इसके अलावा अपने राष्ट्र के जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसके साथ साथ अपने राष्ट्र के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना होगा और शक्ति संपन्न बनाना होगा। इन सभी कार्यों को करने के उपरांत हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, स्वावलंबी होगा और विश्व में अपने राष्ट्र की विजय पताका को फहराने के लिए अपने भारत देश को किण्वन्तो विश्व आर्यम के श्रेष्ठ सिद्धांत से अनुप्राणित करते हुए उनके अंदर श्रेष्ठ चेतना का संचार करने के साथ साथ सनातन के जीवन मूल्यों की रक्षा करने वाले नवयुवकों की श्रृंखला तैयार कर उनको भारत सरकार की सेना सुरक्षा बलों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना होगी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन से समर्पण कर सकें, ऐसा श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना होगा। समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवादी सोच के नागरिकों को तैयार करना होगा और यदि हम इतना सब कुछ कर सके तो यह अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने सनातन राष्ट्र के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अतीत में विगत 1000 वर्षों से, जिसमें से 800 वर्ष मुगलों के शासन के दौरान हमारे सनातन के जीवन मूल्यों को, सनातन की संस्कृति को जो क्षति पहुंचाई गई है, उस क्षति को दुरुस्त कर और राष्ट्र के सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को समूचे देश के अंदर और विश्व के अंदर पुनः स्थापित करना होगा। और इसके साथ साथ कृषि के लिए उन्नत और देशी कृषि व्यवस्था और देशी खाद की व्यवस्था करना होगी और हमारे जमीन में जो जहर जो रासायनिक खादों से उत्पन्न हुआ है और खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है, उसके प्रति सख्त कदम उठाना होगा और अपने व्यापारी बंधुओं को राष्ट्र की प्रति समर्पण का भाव पैदा करते हुए इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए तैयार करना होगा और उसकी जांच की संपूर्ण व्यवस्था करना होगी। देश के जीवन मूल्यों को उच्च शिखर पर पहुंचा करके और राष्ट्र के जीवन के सभी विविध क्षेत्रों में गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा, रीति रिवाजों, मान्यताओं, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर अपने भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करना होगा। इतना यदि हम कर सकें तो तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा हो, गाँव मेरा द्वार घर आंगन क्षमा हो,
आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव अपने देश के नागरिकों नव युवकों के अंदर पैदा कर और राष्ट्र की चेतना को जागृत कर हम अपने समस्त भारतवर्ष को सशक्त बनाएं और हमारी जो सनातन संस्कृति जो संपूर्ण विश्व में थी, पल्लवित थी, पुष्पित थी, और जो हमारी कमजोरियों के कारण जो आज पतन की ओर अग्रसर है, उस पतन को रोकना होगा और कृणवंतो विश्वारंभ के सिद्धांत को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करते हुए हमको राष्ट्र के जीवन मूल्यों को जागृत करते हुए और संपूर्ण विश्व में इस सनातन संस्कृति सनातन धर्म को फिर से पुष्पित पल्लवित करना होगा और विश्व के सभी नागरिकों के साथ न्याय, समानता और करुणा और मैत्री का भाव स्थापित करते हुए शांति का वातावरण स्थापित करना होगा और विश्व के सभी बंधुओं के प्रति अपनत्व का भाव जागृत करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रसारित करना होगा। इसके लिए हमें अपने सांस्कृतिक जीवन के मूल्यों को प्रतिष्ठापित करते हुए, सांस्कृतिक केंद्रों को जागृत करते हुए और पूरे विश्व को अपने सनातन के चेतना केंद्रों और जागृत के शक्ति पीठों से और पूरे विश्व को एक संदेश देना होगा और समूचे विश्व में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा और भगवान के संदेश को परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस प्रकार के श्रेष्ठ दर्शन को स्थापित करना होगा और हमारे समाज में जो नैराश्य का भाव है उसको, जो आज देश की स्थिति है, जो देश का चित्रण है, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस अमाकेत मेरे को क्या अरुणिमा हम मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, देश को सब लोग भूले स्वार्थ है युग मंत्र सारा, प्रांत भाषा भेद की है बह रही नित्य कलुष धारा, इस अमाकेत मेरी को क्या अरुणिमा हम मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, अलस तज कर उद्यमी वन ले हृदय में ध्येय निष्ठा, हम सभी का एक व्रत हो विश्व में माँ की प्रतिष्ठा, देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम,
हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम। इस प्रकार की जो हमारे समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो चुनौतियां हैं, उसका संपूर्ण समाधान करते हुए और राष्ट्र के अंदर चेतना का भाव जागृत करें और समाज के अंदर जीवंत मूल्यों की स्थापना करते हुए समाज के अंदर जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन के मानने वाले हैं, और उनके अंदर एक वीरत्व के भाव का संचार हो। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों को और बच्चों को राष्ट्र के इस जागरण के समय में, जागरण की वेला में, और तन मन धन से अपने बच्चों का योगदान दे करके और राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर हों। यदि हम इतना कुछ करने में समर्थ होंगे तो हमारे राष्ट्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका हम समूल रूप से उन्मूलन कर सकेंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः आपको जागृत करने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।